दोस्तों नमस्ते। 2024 में वेनेजुएला में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में अब के राष्ट्रपति जिसको अमेरिका ने गिरफ्तार किया है वह चुनकर आते हैं। अब इसके चुनकर आने के बाद एक और चीज वेनेजुएला में होती है और वो होता है कि वहां की विपक्ष की नेता जिसका नाम है मारिया, उनको पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है। वेनेजुएला की मारिया को यह पीस नोबेल प्राइज विजेता मारिया बन जाती है नेता विपक्ष, और ये वेनेजुएला में एक नई बात फैलाती है। बात क्या फैलाती है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति 2024 में चुनाव जीते हैं वोट चोरी की वजह से। कुशासन का आरोप लगाया जाता है वहां पे, और भी कुछ अम्लीय पदार्थों का आरोप लगाया जाता है और उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है अमेरिका में हो रहे चीजों के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। इस पे ऊपर बहुत सारा मंथन होता है और अमेरिका ऐसी बात करती है जो किसी ने नहीं सोची थी। बात दूर वेनेजुएला की है, इसलिए हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऐसे लगने लगता है। फिर मैं आता हूं भारत के पड़ोस देश में। वहां पर भी यूनुस नोबेल प्राइज विनर है और नोबेल प्राइज विनर को, उस यूनुस को एक बड़े नेता के रूप में बांग्लादेश में प्रोजेक्ट किया जाता है। बांग्लादेश की उस वक्त की शासक शेख हसीना चुनकर आती है और उसे भी भ्रष्ट तरीके से चुनकर आने का आरोप लगाया जाता है। शेख हसीना की सरकार को गिराया जाता है। शेख हसीना मजबूर हो जाती है अपना देश छोड़कर भारत में पनाह लेने के लिए। शेख हसीना भाग गई, मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर वहां पे शासक बन गए। अब शायद वेनेजुएला का लोकतंत्र मारिया के हाथ में दिया जाएगा। बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं होती है। अगर हम नेपाल में देखें तो जैन जी को उकसाया जाता है। जैन जी को उकसाकर वहां की सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से बनी है उसे भ्रष्ट चोर करार दिया जाता है। इसी चोर करार देने के बाद जैन जी वहां पर बहुत बड़ा हमला करती है। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को देश से बाहर जाना पड़ता है और एक अंतरिम सरकार के हाथों वहां के देश की कमान सौंपी जाती है। बात बांग्लादेश, नेपाल, वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में भी इसी इतिहास को दोहराया जाता है। पाकिस्तान में भी इमरान खान को पदच्युत किया जाता है, फिर इलेक्शन करवाए जाते हैं और ऐसी सरकार बिठाई जाती है जो अमेरिका का पपेट बनकर काम कर सके। मतलब चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वेनेजुएला हो, हर जगह अमेरिका अपनी चला रहा है और एक नैरेटिव बना रहा है और वो नैरेटिव होता है चोरी, वोट चोरी और भ्रष्ट शासन का। यहां पर हम रुकते हैं और आते हैं भारत की तरफ। ऐसा ही एक नैरेटिव भारत में चलाकर भारत को ध्वस्त करने की बात हो रही थी। और ये कौन कर रहा था? यहां के नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने विदेशी एजेंटों के साथ मिलकर क्या ऐसा ही षड्यंत्र रच रहे थे? हर बार राहुल गांधी विदेश जाते हैं, मैं बार बार ये कहता हूं कि संसद के सत्र को अधूरा छोड़कर विदेश जाते हैं। चुनाव के दौरान जिस वक्त यहां उन्हें होना चाहिए उस वक्त वो विदेश जाते हैं। और विदेश जाकर करते क्या है, कौन सी बातों को आगे लेते हैं? वो जर्मन शेफर्ड, राहुल गांधी या विदेश में बैठे लोग एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं और वो है वोट चोरी वाली। भारत में 2014, 19 और 24
3 बार लगातार आई सरकार वोट चोरी कर आई है, यही दिखाने की कोशिश होती है। इस बार अमेरिका का वार सीधा भारत पर होने वाला था, लेकिन देश की जनता देश के सरकार के साथ थी, इसलिए भारत यह वार हंसते हंसते सह गया और उसे निरस्त भी कर दिया। क्या कम चीजें की गई भारत में? सोचिए, यहां वोट चोरी का मामला चला, यहां पर अमेरिका में हो रहे किसी भ्रष्टाचार में भारत के नेता लिप्त होने का मामला उठाकर प्रधानमंत्री को हटाए जाने की बात की, यहां पर अमेरिका हस्तक्षेप करे ऐसी बात भी दोहराई गई। यकीन आने के लिए आपको देखना होगा राहुल गांधी का वो वीडियो जो 2023 का है। भारत में लोकतंत्र खतरे में है और यूएस जैसे लोकतंत्र मानने वाले लोग हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, यह अंग्रेजी में राहुल गांधी विदेश में बोल रहे हैं। सुनिए। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. सुना? इसको सुनकर भी आपको लगता है कि यहां का विपक्ष यूएस या अन्य देशों को भारत में लाकर यहां हस्तक्षेप करवा के कहीं जेन जी के हाथों उद्रेक करवाने की फिराक में है? जेन जी को तो कितनी बार उकसाया गया, कितनी बार, लेकिन भारत का जेन जी नेपाल के जेन जी की तरह, बांग्लादेश की जेन जी की तरह ऐसे नहीं है जो इसे सहता रहे। समझ में ही नहीं आता है इन लोगों को कि हम भारत की नींव को खराब कर रहे हैं। सत्ता की प्राप्ति के लिए ये किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। सत्ता की प्राप्ति के लिए ये अपने देश को अमेरिका तक सौंपने के लिए तैयार हो सकते हैं। वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो अपने देश में भी करने की साजिश हो रही थी और इसी साजिश को हमें समझ लेना होगा। आज भी जैसे हम पिछले दिनों में अपने देश के साथ रहे, आगे भी देश के साथ रहना होगा। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।